नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका एसएसटी विषय की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर 6 to 8 के लिए, जूनियर 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान जिनका भी विषय के रूप में रहा है। जैसा कि आप लोगों की ऑफिशियल प्रोविज़नल आंसर की जारी हो चुकी है और प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद जो भी आपके नंबर बन रहे हैं उसी नंबर के आधार पर एक एनालिसिस करके ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और इतने नंबर के आसपास जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें जूनियर 6 to 8 के लिए मैथ एंड साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई थी और इस वीडियो में एसएसटी की कट ऑफ बताई जाएगी। इसी तरह से आपको अलग अलग विषयों की कट ऑफ हमारे इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी और जिस तरीके से एनालिसिस किया गया है लगभग इतने ही जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था और बीपीएससी जो है, जो भी टीआरई, चाहे आप 2 की बात करें, 3 की बात करें, 1 की, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा ही आ रहा है। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं आ रहे हैं और उन पेपर को देखते हुए या जिन तरीके से अभ्यर्थियों के नंबर आए हुए हैं उन नंबर को देखते हुए ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज आपका अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, पीएच में, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों की ही अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो बताई जाएगी। तो देखते हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आपको क्या लगता है? मेरा जो अनुमान है मैंने यहाँ पर बताया है, एक एनालिसिस के माध्यम से मैंने अनुमान लगाया है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और कितने आपके नंबर हैं अलग अलग विषयों में वो नंबर भी अपनी कैटेगरी के साथ शेयर करें। कौन सी आपकी कैटेगरी है उसको लिखना ना भूलें, ठीक है? तो क्योंकि कैटेगरी रहती है तो वहाँ से एक जो चीज़ें होती हैं वो सटीक मालूम हो जाती हैं या सटीक लगाई जा सकती हैं। जो अनुमान लगाया जाता है वो बिल्कुल सटीक भी हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका मेल की बात करें और साथ ही फीमेल। सबसे पहले यहाँ पर मेल का देख लेते हैं। मेल अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट 6 to 8 के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी 78 to 81 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं एसएसटी विषय के लिए, ठीक है? अनरिजर्व कैटेगरी एसएसटी। और यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 70 से 74 के आसपास आप सेफ माने अपने आप को। 70 से 74 के आसपास ईडब्ल्यूएस की मेल कट ऑफ। और मेल में ही जैसा कि अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हमने देख लिया, अब यहाँ पर देखेंगे ईबीसी और बीसी का। तो ईबीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल एसएसटी सब्जेक्ट के लिए वो आपका 70 to 74 एंड बीसी का जो है वो 74 to 78। ये आपकी ईबीसी और बीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। आगे यहाँ पर देखेंगे एससी, एसटी एंड आपका पीएच कैटेगरी, जिसमें कि मेल, पहले हम मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर देख रहे हैं। तो एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 65 to 70 के आसपास रहने की संभावना। एसटी का 60 to 64 के लगभग और पीएच का आप मान के चलिए 55 to 60 के आसपास जाने की संभावना है। ये आपका मेल की अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गई जो कि आप देख रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दिया करिए। अब यहाँ पर फीमेल की बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है।
तो फीमेल में अनरिज़र्व EWS का पहले देख लेते हैं। अनरिज़र्व कैटेगरी का 73 to 75 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। EWS की बात करें तो 63 to 67 के आसपास। ठीक है, ये आपका अनरिज़र्व और EWS का हो गया। अब देखेंगे फीमेल में ही आपकी EBC एंड BC का। EBC की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फीमेल के लिए वो 60 to 65 एंड BC का 70 to 74। ठीक है, ये आपकी EBC और BC कैटेगरी फीमेल के अंतर्गत SST विषय की। इसके बाद यहाँ पर SC ST एंड PH का देख लेते हैं। SC ST एंड PH कैटेगरी जो कि फीमेल के अंतर्गत आपका SC का 55 to 60, ST का 53 to 58, PH का 50 to 55 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं इस वैकेंसी में। देखिए पेपर का लेवल अच्छा खासा था, कट ऑफ हो सकता है कि आप किसी अभ्यर्थी को ज़्यादा लगे, किसी अभ्यर्थी को कम लगे, लेकिन हमारे हिसाब से इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी रिज़ल्ट को लेकर आप सभी के बता दें कि आपका जो परिणाम है वो 23 सितंबर के बाद ही आने की संभावना है, उससे पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि और भी आंसर की आने वाली है अभी आगे की। और आंसर की आने के बाद ये आपकी प्रोविज़नल आंसर की है। आपत्तियाँ होने के बाद जो है कुछ प्रश्नों में बदलाव के साथ आपकी जो सेकंड आंसर की है वो जारी होगी, उसके बाद आपका फाइनल परिणाम आएगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं में आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम तो लगना ही लगना है। बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से, आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, तो हर एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट के लिए आप लोग को जो है उसको जानना चाहिए। और जैसा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर चल रहा है और इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी। बिहार में भी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी, जो यूपी के बिहार में गए हैं उनको भी। तो क्योंकि ये शिक्षक भर्ती काफ़ी विवादित रही है, बड़े दिन से विवाद में रहा है। इसके साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती है। और यहाँ पर देखेंगे ये 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें कि 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार। 68,500 में क्या हुआ कि सीटें बच गई थी और उन सीटों पर यहाँ पर माननीय न्यायालय का आदेश आ गया है कि इस पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी करके नई भर्ती कराया जाए। जो उसमें अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे 68,500 में, एज उनकी जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो फॉर्म हो सकता है ना भर पाएँ एज ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि उन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट दी जाए और छूट देते हुए उनको भी मौका दिया जाए। तो ये तो यूपी की शिक्षक भर्तियों से संबंधित जानकारी हो गई। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें।